स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप एवरीवन विल बी फाइन बेटा। आज के लेक्चर में हम बेटा देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्क पावर एंड एनर्जी और छोटे छोटे क्वेश्चंस बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, लेक्चर 31 है इस सीरीज का ये, और हम डिफाइन करने जा रहे हैं पहले बेटा पावर को। अब ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा बहुत मैं पहले पावर की डेफिनेशन बेटा आपके सामने रख रहा हूं कि ये पावर होता क्या है। ध्यान से देखो बेटा, कोई भी मशीन या बेटा कोई भी एजेंट कितनी क्विकली काम कर रहा है उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम पावर का यूज करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, कोई भी मशीन हमारे पास प्रेजेंट है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रही है, ठीक है, और वो ज्यादा टाइम ले रही है, और दूसरी मशीन साइड में हम लेंगे वो कम टाइम ले रही है वही काम करने में। एक ही काम है लेकिन एक मशीन बेटा ज्यादा टाइम ले रही है और वही काम बेटा दूसरी मशीन कम टाइम ले रही है। तो हम कहेंगे बेटा जो मशीन कम टाइम लेती है उसका पावर ज्यादा है, और जो मशीन बेटा ज्यादा टाइम ले रही है उसका पावर कम है। ठीक, सिंपली बेटा कोई भी एजेंट कितनी जल्दी काम कर रहा है उस चीज को बेटा डिस्क्राइब करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज पावर। दैट इज पावर। अब ध्यान से देखो कि ये पावर होता है क्या है। पावर इज डिफाइंड at the rate at which work is done। ध्यान से देखो बेटा, at which work is done, हम इसको बेटा पावर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बेटा देखेंगे एवरेज पावर को, कि एवरेज पावर होता क्या है। एवरेज पावर दैट इज सिंपली इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन बेटा एवरेज वैल्यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। अगर हम बेटा बात करेंगे किसकी, इंस्टैन्टेनियस पावर की। अब ये चीजें मैं बेटा यहाँ पे डिफाइन नहीं करने जा रहा हूं कि एवरेज क्या होता है, इंस्टैन्टेनियस क्या होता है। ये सारी चीजें बेटा मैं पढ़ा चुका हूं डिफरेंशिएशन में। अब ध्यान से देखो, इंस्टैन्टेनियस पावर मेरा बेटा P दैट विल बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। लेकिन बेटा जो टाइम इंटरवल यहां पे हमें लेना है दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, तो क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा इंस्टैन्टेनियस पावर। क्या बोलते हैं, इंस्टैन्टेनियस पावर। यूनिट ऑफ पावर क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखोगे, यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट ऑफ पावर इज वाट। 1 किलो वाट किसके बराबर होता है बेटा, 10 की पावर 3 वाट। 1 मेगावाट किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 10 पावर 6 वाट। ये याद रखोगे। और 1 हॉर्स पावर बेटा 746 वाट। ये चीजें बेटा आप याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बेटा पूछा जा सकता है। ठीक, और एक चीज बेटा यहां से पूछी जा सकती है, डायमेंशंस ऑफ पावर क्या होंगे, वो बहुत इजी है बेटा, निकाल सकते हैं हम। ध्यान से देखो, पावर इज इक्वल टू व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क। अगर भूल गया कोई तो कोई परेशानी वाली बात नहीं बेटा, ध्यान से देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इज देयर एनी परेशानी बेटा, नो नॉट एट ऑल। ध्यान से देखो, वर्क इज इक्वल, अब फोर्स के डायमेंशन तो बेटा सबको पता होंगे, एम एल टी की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट मेरा बेटा आ जाएगा एल, दैट विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी पावर -2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द वर्क। अब वही बेटा, अब पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ध्यान से देखो बेटा, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क के बदले बेटा क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और डिवाइड बाय बेटा टी, तो क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर, ये बेटा ऊपर आ जाएगा, टी पावर -2 ये बन जाएगा टी पावर -3।
दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द पावर। ये सारी चीजें बेटा आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां से कॉपी करो, ये बहुत इजी है बेटा। हम पानी पिएंगे। अब देखो बेटा ध्यान से, ये हमने बेटा बात की पावर के बारे में। अब देखो कोलिजन। अब कोलिजन क्या है बेटा, वो डेफिनेशन बेटा हम यहां पे लिखेंगे नहीं, वो आप खुद से लिखोगे, वो बहुत इजी है, खुद से लिखोगे। जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूं बेटा वो आप ध्यान रखोगे। देखो सिंपली पहले हम देखेंगे बेटा कोलिजन होता क्या है। इट इज एक्चुअली इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, और जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, डायरेक्शन, या तो बेटा डायरेक्शन चेंज होगी या वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। उसको हम बेटा बोलते हैं कोलिजन। सिंपली इंटरेक्शन between the two bodies due to which the direction and the magnitude of velocity changes, that is called collision. अब बेटा कोलिजन के डिफरेंट टाइप्स हैं। वन इज perfectly elastic collision, another is inelastic collision, and the third is perfectly inelastic collision, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि perfectly elastic collision होता क्या है। इस वाले collision में क्या होता है बेटा कि जो मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, वो दोनों बेटा यहां पे कंजर्व होती है। कंजर्व का मतलब बिफोर कोलिजन बेटा जितना लीनियर मोमेंटम होगा उतना ही लीनियर मोमेंटम मेरा बेटा आफ्टर कोलिजन भी होगा, और जितनी काइनेटिक एनर्जी बेटा बिफोर कोलिजन होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी। इसको मेरा बेटा हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद मेरा बेटा और एक कोलिजन आता है, दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बिफोर कोलिजन जितना लीनियर मोमेंटम होता है वही बेटा होता है आफ्टर कोलिजन भी। लेकिन बेटा यहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। मींस बेटा जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होती है वो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती है बेटा आफ्टर कोलिजन। मींस यहां पे बेटा लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है इनइलास्टिक कोलिजन में, लेकिन बेटा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, ठीक। इसी तरीके से बेटा और एक कोलिजन है, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है बेटा, अगेन यहां पे बेटा मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिंपल, जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा वही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। लेकिन बेटा यहां पे फिर से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। अब आप कहोगे बेटा इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में फिर सर क्या फर्क है, वहां पे भी तो यही होता है। एक फर्क है मेरा बेटा, वह यहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो बॉडीज आफ्टर कोलिजन वो सिटिक करती है विद ईच अदर, और दोनों बॉडीज बेटा फिर एक साथ चलती है, एक्ट एज अ वन सिस्टम, ठीक। अब ये सारी डेफिनेशंस बेटा आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि मेरा फोकस है बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मुझे पता है कि यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान से देखो बेटा, सीरियल नंबर 1 2 3, यहां से हम लिखेंगे बेटा, ठीक है, नेम ऑफ कोलिजन, नेम ऑफ कोलिजन। उसके बाद मेरा बेटा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। उसके बाद बेटा काइनेटिक एनर्जी, और एक चीज बेटा यहां पे हम देखेंगे आप टोटल एनर्जी भी। टोटल एनर्जी तो हर जगह पे बेटा क्या होगी, कंजर्व, उसमें तो शक वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो बेटा,
यहां पे हम लिखेंगे पहले परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ध्यान से देखो बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसमें लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा? कंजर्व। कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी भी बेटा क्या? कंजर्व। और अगर बात करेंगे मेरा बेटा टोटल एनर्जी की, उसमें तो कुछ भी शक वाली बात नहीं है कि ये भी क्या रहेगा बेटा? कंजर्व। ध्यान से देखो बेटा, नंबर सेकंड, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की, फिर से कंजर्व। लेकिन बेटा यहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, कंजर्व नॉट कंजर्व, और टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा और एक कोलिजन है, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो बेटा यहां पे लीनियर मोमेंटम रहेगा क्या? अगेन कंजर्व, और काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, और टोटल एनर्जी की बात करेंगे मेरा बेटा तो कंजर्व। ये चीजें बेटा आप याद रखोगे, यहां से भी एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। और डेफिनेशन बेटा आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है? यहां पे लिख के रखता हूं मैं बेटा, डेफिनेशन खुद से पढ़ोगे। डेफिनेशन किसकी? इन तीनों की बेटा आप डेफिनेशन खुद से पढ़ोगे। अब और एक टर्म है बेटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, मे बी एक मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, ध्यान रखोगे बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इट इज अगेन अ सिंपल टर्म बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसको हम डिनोट करते हैं ई से। ये भी बेटा हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहां पे यूज करते हैं? कोलिजन में ही बेटा यूज करते हैं। ध्यान से देखो, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है बेटा, इट इज सिंपली इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होल डिवाइड बाय मेरा बेटा क्या आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेटा। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो ध्यान से, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। अब आप में से कोई कहेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? सिंपल बेटा, देखो जब कोलिजन होता है ना, आफ्टर कोलिजन जो बेटा वेलोसिटीज होंगी, बॉडीज जो है बेटा वो दूर दूर जाएंगे विद डिफरेंट वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, उसको हम बोलते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज v2 माइनस v1। और बेटा जो वेलोसिटीज होंगी बिफोर कोलिजन, वो नजदीक आ रही होंगी उस टाइम पे, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है बेटा, दिस इज सिंपली कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखो बेटा, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, कुछ भी भरोसा नहीं है बेटा, आ सकता है। लेकिन बेटा यहां से जो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो अब कहां पे। अब इसमें सबसे पहले बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू कितना होता है? दैट इज E इक्वल टू 1। ये आप बेटा याद रखोगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बेटा E का वैल्यू 1 होता है। नंबर सेकंड, इन इलास्टिक कोलिजन बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन, अब यहां पे जो बेटा E होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज लेस देन 1, लेकिन बेटा ग्रेटर देन 0 होता है, इन बिटवीन 1 एंड 0। ध्यान रखोगे बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 हो गया बेटा दूसरा भी। और तीसरा जो मेरा बेटा इसमें है, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, वो यहां पे लिखेंगे बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक
कोलिजन। अब इसमें जो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट इज सिंपली इक्वल टू 0 परफेक्टली में बेटा याद रखोगे। perfectly elastic collision the value of coefficient of restitution is 1 बेटा याद रखोगे ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। perfectly elastic collision coefficient of restitution equal to 1 in elastic collision में बेटा जो coefficient of restitution है that is in between 0 and 1 देखो बेटा ध्यान less than 1 greater than 0 और बेटा जो perfectly in elastic collision है उसमें क्या है बेटा E का वैल्यू आ जाएगा उसमें सिंपली 0 क्योंकि उस